न्यायालय के निर्णय से हम सब बंधे हुए हैं। इसमें सारे न्यायालय के निर्णय है, इधर जो 4 निर्णय हुए सुप्रीम कोर्ट को निर्णय है। लेकिन एक वाक्य कह रहा हूं मैं, सरकार भी हमारी माई बाप, माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी हमारा माई बाप। हम पीड़ित हैं, जनता के लोग हैं। हम हाथ फैला के भीख मांगेंगे दोनों से, और भीख मिलेगी इसका हमें भरोसा। आशा की किरण है। हम अपनी बात को ईमानदारी न्यायालय के सामने रखेंगे तो न्यायालय निर्णय देगा, लेकिन न्यायालय का निर्णय जो है वो फिर अंतिम होगा। मेरा जो आज का विषय है वो शायद आप लोगों की अपेक्षा के विपरीत विषय है, लेकिन बाद में अगर आप उस पर पूछेंगे तो उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। आज मेरा विषय है कि 3 साल के सांसदीय कार्यकाल में मैंने विकास के कितने काम कराए, किस मद से कराए, उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में कराए, और मेरठ महानगर में कितने कराए, उसको मैं आपके सामने एक्सप्लेन करना चाहता हूं। सांसद निधि मुझको मिली है 10,33,84,122 रुपया के मैंने काम कराया सांसद निधि से। भारत सरकार और राज्य सरकार से जो मैं पैसा लाया उसमें 1,01,59,60,475 रुपए के काम कराए। इसका मतलब कुल काम 1,11,93,44,597 रुपए के काम इस 3 साल में मेरे माध्यम से हुए। अभी जो प्रस्तावित है काम वो 13,74,20,000 रुपए के काम अभी प्रस्तावित है। ₹92,40,10,475 रुपए के काम यथासंभव मेरठ शहर के हैं, वो पूरे हुए। यहाँ 50% से ऊपर उनकी प्रगति है। मेरठ, अमेठी, मथुरा, शामली, महाराजगंज, सहारनपुर, मुरादाबाद, उन्नाव, बहराइच, हरदोई, वाराणसी, बिजनौर, बुलंदशहर, हापुड़, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, बागपत, लखनऊ, कानपुर महानगर, कानपुर देहात, अलीगढ़, संभल, बदायूं और कासगंज, इतने जिलों में मेरे माध्यम से काम हुए हैं उत्तर प्रदेश में। आज मेरे पास धनराशि जो शेष है सांसद निधि की वो 4,36,15,878 रुपए मेरे पास अभी बचा हुआ है। सांसद निधि से जो इन मदों में मैंने काम कराए हैं वो शिक्षा यानी शिशु मंदिर, खेल, सड़क, स्वास्थ्य, शमशान, शुद्ध पेयजल, दिव्यांगों के उपकरण, पशु चिकित्सा और स्वास्थ्य। जिन जिलों में स्पेसिफिक सांसद निधि से केवल काम हुए हैं उसमें मेरठ, अमेठी, मथुरा, शामली, महाराजगंज, सहारनपुर, मुरादाबाद, उन्नाव, बहराइच, हरदोई, बुलंदशहर, वाराणसी और बिजनौर। मेरठ के अतिरिक्त सांसद निधि से जिन जिलों में काम हुआ है उसमें ये शामली, महाराजगंज, सहारनपुर, मुरादाबाद, उन्नाव, बहराइच, हरदोई, बुलंदशहर, वाराणसी जो काम हुए हैं उनकी डिटेल मैंने 2 पन्ने पर अलग से दी है। मेरठ में ये छतरी पीर से घंटाघर, घंटाघर से किशनपुरी 2,35,77,600 रुपया। उसी में अस्पताल साइड का नाला 1,56,15,875 रुपया। लिंक रोड जयनगर रेलवे रोड वाली जो बनी है इसमें 26,14,95,000 रुपया। राज्य सरकार से नगर निगम में जो मल्टी लेवल पार्किंग बन रहा है वो मूलतः वो मेरा प्रस्ताव, मेरे द्वारा ही वो पैसा लाया गया है, 45,99,07,000 रुपए। कंकर खेड़ा में मार्शल पिच पर भारत सरकार से 50 बेड का आयुष हॉस्पिटल 15 करोड़ रुपए भारत सरकार से मिला है। और ये जो टीबी और गर्भवती माताओं के लिए पोषण किट मोबाइल यूनिट 1,34,15,000 यानी 92,40,10,475 रुपया मेरठ महानगर में खर्च हुआ 3 साल में मेरे माध्यम से। प्रस्तावित काम जो है उन्नाव जिले में 1,02,02,000 की सड़क है। मेरठ जिले में 2,72,18,000 की सड़क है बिजौली वाली, और 5 करोड़ के जो अभी त्वरित के काम मिले वो अलग है। प्रस्तावित कामों में अयोध्या, मथुरा, वृंदावन में बैटरी गाड़ी जो 10-10, 15-15 सीटर आती है ना, वो बैटरी गाड़ी मिलने वाली है। बलिया जिले में सिताब दियारा
बाबू जयप्रकाश नारायण जी की जन्मस्थली गांव में 1 करोड़ रुपए के काम विकास के प्रस्तावित हैं, पैसा मिलने की तैयारी है। इसके अलावा मेरठ गाजियाबाद में बैग का बंटना, और अब मेरठ मेडिकल कॉलेज को 10 वेंटिलेटर, 5 वेंटिलेटर बच्चों वाले, 5 वेंटिलेटर बड़े वाले और 5 डायलिसिस मशीन, लगभग 1.5 करोड़ रुपए का काम होने जा रहा है। इसके अलावा मेरठ कैंट जनरल हॉस्पिटल में 1 वेंटिलेटर और 1 डायलिसिस मशीन, और कैंट अस्पताल में 25 लाख के और उपकरण। जो प्रदेश के अन्य जिलों में काम हुए मेरे माध्यम से, उसमें ओपन जिम, डायलिसिस मशीन, स्कूल बैग में फोल्डिंग मेज की, जो मेज में कन्वर्ट हो जाता है, सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन, मोटराइज व्हील चेयर, हाई मास लाइट, विद्या वाहिनी की 6 बसें, जो 14 जिलों में ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं को प्रशिक्षित करने का काम कर रही हैं, और 4 2 व्हीलर लैब ऑन व्हील्स, वो गांव में जा रहे हैं जहां बच्चे खेलते मिल जाते हैं, वहीं चादर बिछाते हैं और उनको रंग बनाना, इस तरह के इनोवेशन के काम सिखाते हैं। ये कुल मिलाकर 3 साल के कार्यकाल में 1,11,93,44,597 रुपए के काम और 13,74,20,000 के प्रस्तावित काम, ये मेरे 3 साल के सांसदीय काम है। ये मैं आपको PDF से भेज भी दूंगा और लिख दूंगा। 3 साल में जो कुछ मैंने किया, बाकी सदन में क्या, पार्टी में क्या, वो अपना जगह ना। अभी बहुत जल्दी मेडिकल कॉलेज में एम्स जैसी व्यवस्था आ जाएगी। जो बता रहे थे कैंसर वाली, कैंसर अलग, उसके लिए 5 करोड़ रुपए, जिसको भी मैंने इसमें नहीं गिना है, 3.5 करोड़ रुपए हुडको से कैंसर इंस्टीट्यूट के भवन के लिए हुआ रखा है, और 1.5 करोड़ रुपए मैं सांसद निधि से दूंगा। लेकिन दूंगा ये सब, दोनों पैसे तब मिलेंगे जब केंद्र सरकार सैद्धांतिक स्वीकृति दे देगी और राज्य सरकार पदों की स्वीकृति देगी, दोनों की पत्रावली चल रही है, तब बिल्डिंग खड़ी करेंगे। नहीं, कंक्रीट की बिल्डिंग खड़ी करने से कोई फायदा नहीं होगा। ऐसा कार्य है जिसको करके आपको सबसे ज्यादा संतुष्टि मिली, जिसको आप नंबर देते हैं सारे कार्यों में? कौन सा ऐसा काम है जिसको पाकर मुझे संतुष्टि ना हो? मैं कार्य करता हूं और मुझे लगता है कि जिस काम के लिए तुम बने हो, काम तुम्हें करना चाहिए। राजनीति 24 घंटे हम करते हैं, लेकिन जनता की अपेक्षा है हमसे विकास की, उसकी ऐसी समस्याओं की। मैं तो लड़ गया हूं स्वास्थ्य विभाग में दिल्ली में, और अब मुझे संभावना भी कंफर्म पूरा नहीं है, आउटरीच सेंटर एम्स का मिलेगा। आउटरीच सेंटर उससे बढ़िया, 4 रोगों के विशेषज्ञ हर हफ्ते आया करेंगे यहाँ। 4 रोगों के विशेषज्ञ हर हफ्ते यहाँ आएंगे और वो मरीजों का इलाज करेंगे, OPD के ऑपरेशन भी। अगले हफ्ते दूसरे 4 रोग विशेषज्ञ, उससे अगले हफ्ते दूसरे 4 रोग विशेषज्ञ। इसकी संभावना पूरी है, निर्णय हो जाएगा 8-10 दिन में। तो एम्स वाली सुविधाएं अब मेरठ में भी मिलेगी? बिल्कुल देंगे, प्रक्रिया में चल रही है। प्रक्रिया में है, फाइनल निर्णय भी नहीं है, लेकिन प्रक्रिया में है। दिखा सकता है मौजूदा वैसा? हाँ, हमारा दावा है, मेरा, मैं कराऊंगा। देखो सुनो, मेरे पास और कुछ नहीं है। ये बड़ी चीज है, ये तो मेन चीज है। सांसद जी, सेंट्रल मार्केट के लोग बहुत आपको याद कर रहे हैं। मुझे? मैंने तो क्या किया? करने वाले जो लोग हैं सब 30 मार का वहाँ कहना है कि आप ही उनकी बात को लेकर के केंद्र सरकार तक पहुंचाएंगे और उनके पक्ष में कोई कानून भी पारित कराएंगे। ये सेंट्रल मार्केट वाले लोगों का कहना है। उनका ये भी कहना है कि दिल्ली सरकार जब 150 कॉलोनियों को नियमित कर सकती है, तो मेरठ में क्या एक बाजार को नियमित नहीं किया जा सकता? जब पहले टावर की लिखापढ़ी चल रही थी, तब इन्होंने कहा कि इसे गिर जाने तो बाकी हम बचा लेंगे। उन्हीं के लोग हैं, अब बचाओ ना। सुप्रीम कोर्ट का मामला, मुझे आशा की किरण आज भी दिख रही है, रास्ता निकलेगा। सेंट्रल मार्केट और दिखा रहा हूँ। ये सेंट्रल मार्केट को लेकर के क्या तैयारी कुछ नहीं, न्यायालय का निर्णय है। न्यायालय के निर्णय से हम सब बंधे हुए हैं। इसमें सारे न्यायालय के निर्णय है। इधर जो 4 निर्णय हुए सुप्रीम कोर्ट को निर्णय
ऊपर कर लीजिए थोड़ा। लेकिन एक वाक्य कह रहा हूं मैं, सरकार भी हमारी माई बाप, सर इन को देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी हमारा माई बाप। हम पीड़ित हैं, जनता के लोग हैं, हम हाथ फैला के भीख मांगेंगे दोनों से, और भीख मिलेगी इसका हमें भरोसा है। आपको क्या उम्मीद है सेंट्रल मार्केट में क्या हो सकता है? आशा की किरण है। हम अपनी बात को ईमानदारी से न्यायालय के सामने रखेंगे तो न्यायालय निर्णय देगा, लेकिन न्यायालय का निर्णय जो है वो फिर अंतिम होगा। सर दो बातें हैं सर, एक और आप क्यों नहीं गए, और आप जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो बाकी लोगों को लेके क्यों नहीं गए? जो प्लान लोग देखिए, प्रकट हो गया है, ये है वो राजपत्र। आप जो मकान की बात कर रहे थे ना, 2006 में 200 सड़कों को पर सीलिंग हुई थी शुरू, और तत्कालीन सरकार बुलाई थी अध्यादेश, 2 पेज के अध्यादेश ने सारा काम रोक दिया था, और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था तब भी। सांसद जी आप क्या वहाँ जाएंगे? लोगों की इच्छा है कि आप वहाँ जाएं। मैं बताऊंगा आपको, आपस में इतना बंटवारा है वहां, मैं क्यों जाऊं? ऐसा नहीं कि मुझे डर है, कोई डर मुझे नहीं है। मेरे उस्ताद हैं ये, जिन्होंने भीड़ में घुसना और भीड़ से निकलना दोनों सिखाया है। लेकिन अभी मैं 8-8, 10-10 सुबह शाम लोग आ रहे हैं, मैं उनको सबको कागज दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि ना शांति से बैठो, कोई कानून हाथ में मत ले लेना, सरकार और सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ बोलना मत बिल्कुल, और भगवान से प्रार्थना करो, जिसका जो भगवान हो, अल्लाह हो या भगवान हो, देवी हो या हनुमान जी हो, रास्ता उसी से निकलेगा। आपको लगता है कि आवासीय भूमि व्यवसायिक भूमि में कन्वर्ट हो सकती है? नियमित है, ये नहीं होना चाहिए था, गलत हुआ। ठीक, जिन अधिकारियों की कनाइवेंस से हुआ वो अधिकारी कहाँ है, क्यों नहीं जेल जाते? वहाँ के लोगों का इन पैसे से उनके कुत्ते एसी में सोए हैं, लड़के दूसरे स्कूल में पढ़े हैं। यही उन लोगों का कहना है कि 40 साल से कोई कार्रवाई नहीं हुई, बन गए, कोई अधिकारी के मैं पैदा एक्शन नहीं हुआ। पैदा होके 75 साल का हो गया, अब कोई अचानक बीमारी लग गया मुझे, तो जैसे 75 साल के में भी 36 साल में क्यों लगी आके, ये कोई तर्क है यार? उनका कहना है कि अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, FIR की जाती है। खैर, मैं तो एक लाइन कहूंगा कि आशा की किरण है। सर्वोच्च न्यायालय भी हमारा माई बाप है, अपनी माँ के सामने जाके अपनी बात कहने का जो अधिकार है उसका प्रयोग हो रहा है और होगा। यानी कि अधिकारी की कार्रवाई की बात अभी न्यायालय पे हम उम्मीद करते हैं। न्यायालय से क्यों उम्मीद कर रहा हूँ, तो कर नहीं चाहिए, क्यों नहीं कर रहे? तो इस पे क्या कहेंगे? मेरा कहना अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। साथ साथ जब मेरी दुकान सील करी है तो वो अधिकारी जेल की शिक्षों के पीछे क्यों नहीं गए? जो माननीय न्यायालय का निर्णय है उसकी कार्रवाई अधिकारियों के खिलाफ भी होनी चाहिए।